पीओके में चीन के सैनिकों की हलचल बढ़ी है। समाचार एजेंसी आईएनएस के मुताबिक पीएलए के कई सैनिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में देखे गए हैं। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि चीन के सैनिक और इंजीनियर पीओके में बॉर्डर पोस्ट और गांवों का सर्वे कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक महीने भर पहले चीन के करीब 40 सैनिक पीओके पहुंचे, जहां से 5 और 6 का ग्रुप बनाकर पीओके के अलग अलग इलाकों में गए। पीओके के जिन इलाकों में चीन के सैनिकों की मौजूदगी देखी गई है, उनमें केल, जूरा और लीपा वैली शामिल हैं। ये तीनों इलाके एलओसी के बेहद करीब हैं और यहीं से पाकिस्तान आतंकियों की सबसे ज्यादा घुसपैठ कराता है। सूत्रों के मुताबिक चीन का मकसद पीओके के बॉर्डर वाले इलाकों में मॉडल विलेज बनाना है। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे चीन और पाकिस्तान की बड़ी साजिश है। यह सवाल इसलिए क्योंकि चीन की सरकार के माउथपीस माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने सर्दियों में एलएसी पर झड़प की गीदड़ भभकी दी है। चीन की गीदड़ भभकी का मकसद क्या है? चीन की साजिशों और जंगी सनक का संपूर्ण विश्लेषण करती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चीनी चंडालों की टुकड़ी एलएसी की तरफ बढ़ रही है। पीएलए के जवान तिब्बत में मोर्चा संभाल चुके हैं। चीन का जंगी जखीरा बेतहाशा बारूद बरसाने के लिए तैयार है। इसी तरह झूठ, फरेब और मक्कारी की दास्तां सुनाकर जिनपिंग के शागिर्द 1.5 अरब चीनियों को सांत्वना देते रहते हैं। बर्फीली चोटियों पर, गहरी घाटियों में, नदी नालों से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों पर बनाए गए फर्जी वीडियो के सहारे बीजिंग की प्रोपेगेंडा मशीनरी दुनिया को बरगलाती रहती है। इस बार भी सर्दियों से पहले जिनपिंग के शागिर्दों का वीडियो वाला तमाशा शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार चीन की गिदड़ भभकी को गंभीरता से लेने की जरूरत है? क्या चीन सर्दियों में एलएसी पर जंग की तैयारी कर रहा है? क्या चीन ने बर्फीली चोटियों पर हथियार जमा कर लिए हैं? क्या एलएसी पर आने वाले महीनों में झड़प हो सकती है? ये सवाल हवा हवाई नहीं है। एलएसी पर बार बार मार खाने से बीजिंग बॉर्डर पर बौखलाया है। इसमें दो राय नहीं, लेकिन इस बार जिनपिंग के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खुली गीदड़ भभकी दी है। जिनपिंग की खामोशी को अक्षरों में बयां करने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन भारत सीमा पर सर्दियों में बड़े पैमाने पर झड़पें होने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन समय समय पर छोटी मोटी झड़पें हो सकती हैं। बात इतनी ही नहीं है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन एलएसी पर तैनात जवानों के लिए रसद पहुंचा रहा है। चीन ने डिवाइस भी दिए जिससे बर्फबारी से मुकाबला कर सके। रिचार्जेबल वेस्ट से लेकर स्पेशल कोट मुहैया कराए गए। पोर्टेबल ऑक्सीजनरेटर, ऑक्सीजन चैम्बर का भी इंतजाम किया गया है। यानी चीन इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है। हर हथियार बॉर्डर पर लाया है। लेकिन जिनपिंग के कायर जनरल अपने बुज़दिलों के लिए हौसला कहां से लाएंगे? चीनियों के लिए बर्फबारी कैसे काल बनती है, ये पिछले साल दुनिया देख चुकी है। इसीलिए इस बार चीनियों ने एलएसी पर पूरी तैयारी कर ली।
चीन का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अहम जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने बताया है कि चीन ने तिब्बत में बड़ा निर्माण किया है। इस वजह से 1962 जैसे हालात से बचने के लिए भारत चीन सीमा तक भारी वाहनों को ले जाने के लिए चौड़ी सड़कों की जरूरत है। भारतीय सेना को किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए हर समय तैयार रहने की जरूरत है। गलवान में हिंसक झड़प के बाद से चीन तिब्बत में लगातार नए बेस बना रहा है। 17 महीने के दौरान सैनिकों की तैनाती से लेकर हथियारों का जखीरा जमा करने के लिए चीन ने नए ठिकाने बनाए हैं। इनमें से कई बेस LAC से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। इतना ही नहीं, चीन ने LAC पर PHL-03 लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 10 यूनिट को लद्दाख के नजदीक तैनात किया गया है। इसके हर यूनिट में 300 mm के 12 लॉन्चर ट्यूब लगे हुए हैं। इसके रॉकेट 650 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। हाल ही में चीन से 13वें राउंड की बातचीत हुई थी। चीन के अड़ियल रवैये की वजह से ये बातचीत भी बेनतीजा रही थी। साफ है कि एक तरफ चीन बातचीत का ढोंग कर रहा है तो दूसरी तरफ जंगी तैयारियों को भी अंजाम दे रहा है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि चीन से निपटने के लिए हमारी तैयारी कैसी है। ये लगातार दूसरा साल है जब LAC पर भारतीय सेना सर्दियों में तैनात रहेगी, लेकिन LAC पर किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना ने पहले ही पूरा इंतजाम कर लिया है। पिछले साल अगस्त का ही महीना था जब चीन ने आखिरी बार हमारी सरहद में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे हमारे जाबाजों ने नाकाम कर दिया था। जिसके बाद पहली बार पूरे साल हमारी सेना लद्दाख के हर मोर्चे पर तैनात रही। -45 डिग्री में भी हमारे जवानों ने चीन के हर करतूत पर पैनी निगाह रखी। एक बार फिर लद्दाख की पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। इसीलिए चीनियों को पहले ही चेता दिया गया है कि सरहद के इस जोर देखने की हिमाकत भी ना करें। भारतीय सेना ने स्पेशल जैकेट्स, बूट्स, ग्लव्स, गॉगल्स और आर्कटिक टेंट फॉरवर्ड लोकेशन में पहुंचा दिए हैं ताकि LAC की कड़ाके की ठंड से लड़ा जा सके। सेना ने करीब 14 महीने का स्पेशल राशन समेत हथियार और गोला बारूद स्टोर करके रखा है। जवानों के लिए सर्दियों में ऐसे टेंट का इंतजाम किया गया है जो -50 डिग्री में भी गर्म रह सके। यानी चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए फुल प्रूफ तैयारी है। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या चीन सर्दियों में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है? क्या सर्दियों में LAC पर झड़प हो सकती है? ग्लोबल टाइम्स की गिदड़ भपकी का मकसद क्या है? जवाब है चीन का प्रोपेगेंडा। पिछले कई हफ्तों से चीन लगातार जंगी सनक का तमाशा दिखा रहा है। चीन के सोशल मीडिया से लेकर जिनपिंग के माउथपीस कहे जाने वाले चाइनीज टीवी चैनलों पर PLA की परास्त पलटन की फर्जी बहादुरी की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। जिसमें सबसे आगे बीजिंग का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स है। चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी से निकला ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है। करीब 8 मिनट के इस वीडियो में LAC के करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर जवानों की तैनाती दिखाई गई है, जबकि हकीकत में चंद फीट की बर्फबारी के बाद से ही चीनियों को काल नजर आने लगता है।
3 हफ्ते से हर दूसरे दिन चीन की साजिशों की कोई ना कोई नई तस्वीर सामने आ रही है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक नई नई साजिशें कर रहा है और प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि 17 महीने के बाद भी चीन की अकल ठिकाने क्यों नहीं आई है। जवाब है 15,000 फीट ऊंची वो सरहद, जहां हिंद के जाबाजों का शौर्य झलकता है, जहां का सर्रा सर्रा देश के शूरवीरों के पराक्रम की दास्तानें सुनाता है। जहां हर सांस फेफड़ों से जंग लड़कर निकलती है, जहां सर्द हवाओं से जिस्म का रुआं रुआं कांप उठता है। एल्टीट्यूड के इन एरिया के अंदर जहां मैं मौजूद हूं, यहां पे जवानों को हर रोज कुछ ऐसी ड्रिल कराई जाती हैं जो बहुत जरूरी है। आपको देखने में ये बहुत आम चीज लग रही होगी कि जो लगातार हमारे जवान हैं वो एक ड्रिल कर रहे हैं जिसमें हथियारों को खोल बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री के टेम्परेचर में ये ड्रिल अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनको अगर आप देख रहे हो करते हुए, ये नंगे हाथों से कर रहे हैं और हम सब ने यहाँ पर ग्लव्स पहने हुए हैं। और इम्पोर्टेंट ये कि इनको ये कराने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि इनको अपने हथियारों से कोई फैमिलियराइजेशन हो। पिछले 17 महीनों के दौरान सरहद पर साजिश का सेंटर रही एलएसी पर हमारे जाबाज कुदरत की हर दुश्वारी को नाकाम करते हुए चीनियों को सबक सिखाते रहे हैं। चीन से लगते बॉर्डर का ये वो कोना है जहाँ जीवन जरा भी आसान नहीं है। मेरे सामने कुछ खाने के प्रोडक्ट्स रखे हैं जो जवानों को दिए जाते हैं, चाहे वो जूस हो, दूध हो, नारियल पानी हो, लेकिन इनकी कंडीशन कैसी हो जाती है। यहाँ तक साजो सामान तो सब पहुँचता है, लेकिन इनकी कंडीशन कैसी हो जाती है अगर आप ये भी देख लीजिए। ये जूस है और ये जूस का पैकेट जम चुका है, हथौड़ा मार लीजिए इसके ऊपर जितने मर्जी, ये कुछ नहीं पिघलेगा। यही हालत इस कोकोनट ऑयल की भी हो चुकी है। देखें आप, बॉटल टूट जाएगी लेकिन इसमें से कोकोनट ऑयल या कोकोनट आपका जो वाटर है वो नहीं निकलेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये देखिए, ये अंडा है, ये अंडा है। यहाँ पर अंडों की हालत देखिए। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाएं थोड़ा, मैं इसको पटक लूँ, मैं इसको जितना मार लूँ, ये देखिए ये अंडा इतना सख्त हो चुका है। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर वतन के निगहबानों का जज्बा ऐसा है जिससे चीन कभी पार नहीं पा सकता। लेकिन चीन चालबाज है, माओ के वारिस बेशर्म है। लद्दाख में पिटते हैं तो सिक्किम में साजिश करने लगते हैं, सिक्किम में मार खाते हैं तो तवांग में घुसपैठ करने लगते हैं। इसीलिए चीन से लगती सरहद पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द फौज की तैनाती और हथियारों के जखीरे को बॉर्डर पर भेजा जा सके। एलएसी पर कुल 73 सड़कों का निर्माण किया गया है। रक्षा मंत्रालय के खर्च से 46 सड़कें बनाई गई, वहीं 27 सड़कों का निर्माण गृह मंत्रालय कर रहा है। सरकार चीन सीमा के 42 रणनीतिक लोकेशन पर साल 2022 से पहले सड़क निर्माण का कार्य पूरा करना चाहती है। इनमें आधे से ज्यादा का काम पूरा भी हो चुका है। 28 को चालू कर दिया गया है, 33 पर कंस्ट्रक्शन जारी है। इन्हीं में एक टनल अरुणाचल की सेला टनल है। मैं इस समय सेला टनल में हूँ। सेला टनल वो टनल है जो अरुणाचल प्रदेश में खास तौर पर तवांग को जोड़ेगी, और ये इसलिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर कई महत्वपूर्ण योजनाएं, सड़क योजना और टनल योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें सेला बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री ने भी इसके एक ब्रेक थ्रू किया था, और इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी आने वाले वक्त में जब ये तैयार हो जाएगी तो भारतीय सेना के लिए साजो सामान रसद ले जाना पूरे साल में आसान हो जाएगा। दरअसल इससे पहले जब सेला के ऊपर से जब साजो सामान जाता था या फिर जो चीज़ें जाती थी, उस समय सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि उस पर बर्फ़ जम जाती थी। हैवी स्नोफॉल के चलते चीज़ें बहुत लेट पहुंचती थी या नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन इस टनल के पहुंच जाने से भारी साजो सामान रसद, यहाँ तक कि टैंक, आर्टिलरी गन भी बहुत आसानी से तवांग तक पहुंच पाएंगी, और तवांग के बाद बुमला यानी एलएसी के इलाकों में। अभी इस टनल का लगभग काम बताया जा रहा है कि 70% से ज़्यादा पूरा हो चुका है, और अगले साल इस टनल को जून तक पूरा करने की उम्मीद है, जो अपने टाइम से 1 महीना 2 महीना पहले होगा। पिछले कुछ साल के दौरान चीन ने तिब्बत की राजधानी लहासा से एलएसी तक सड़कों और रेल नेटवर्क का जाल बिछाया है।
अरुणाचल में चीन की रेलवे लाइन LAC से चंद किलोमीटर के फासले तक पहुंच चुकी है। ऐसे में हमारी तरफ से भी बॉर्डर पर हाईवे तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। इस समय मैं अरुणाचल प्रदेश में हूँ। जिस हाइट पे मैं मौजूद हूँ ये 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई है। और अभी जिस रोड पे मैं मौजूद हूँ, अगर आप देखें, ये पहाड़ों के बीच में एक वो स्ट्रैटेजिकल रोड है जिसको डेवलप किया जा रहा है, जिसको बनाया जा रहा है इसलिए ताकि आने वाले वक्त में हमारे सैनिकों के लिए ना सिर्फ अपने मोबिलाइजेशन के लिए बल्कि अपने टैंक्स आर्टिलरी को ले जाना हो तो उनका काम चले। अगर आप देख रहे हो ये रोड उस पहाड़ी से इस पहाड़ी को जोड़ेगी। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे कई स्ट्रैटेजिक रोड्स हैं, करीबन 50 से ज़्यादा, जो अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। सबसे ज़्यादा रोड्स अगर आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिकली तो वो अरुणाचल प्रदेश में ही बनाई जा रही हैं, जिसका मकसद है कि LAC के इलाकों को यानी तवांग, बुमला या दूसरे इलाकों को सीधे तौर पर बाकी राज्यों से जोड़ा जा सके और ये पैच ये तैयार किया जा सके कि आने वाले वक्त में जब भी ज़रूरत पड़े तो रोड से लाइन, जो हमारी रसद की लाइन है, वो कभी भी ना कटे और एयर से जो हम ड्रॉपिंग करते हैं उसकी ज़रूरत इतनी ना पड़े। और इन रोड्स को ऑल वेदर रोड्स बनाया जा रहा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं जिससे सेना के हथियारों का जखीरा चंद घंटों में सरहद पर पहुंचाया जा सके। इसीलिए जिस्म जलाने वाली गर्मी हो या हड्डियों को कपाने वाली ठंड, इत्मीनान रखिए, चीन कितनी भी गीदड़ भभकी दे, माओ का मुल्क जब भी साजिश करेगा मुंह की खाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।